ये मुख्यमंत्री जी जब जन्म दे दिए, उत्तर प्रदेश में संगनी रहेंगी तो संगनी का पेट कौन भरेगा? पब्लिक से तो हम अपना पेट भरेंगे नहीं, सरकार ही भरेगी ना। मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर तो भैया भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगेगा। साफ कहना सुखी रहना। हम लोग क्यों दें? जो सरकार हमारी रोजी रोटी चलाएगी, जो हमारा पेट भरेगा, हम उसी के लिए काम करेंगे। सरकार चाहे जो रहे, हमको सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। और 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन पे हम बहने रहते हैं, वहीं एक उपकेंद्र पे एक एनएम रहती है, उनको 40 से 45 हज़ार मिलता है, सीएचओ को 30 से 35 हज़ार मिलता है, पर संगनी को 7200 रुपया मिलता है। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और सारी काम सरकार संगनी से ही करवा रही है। अच्छा। विजिट के नाम पे हमको रखा गया था कि 23 दिन का विजिट करना, वही भुगतान होना है, लेकिन आज के डेट में साथियों नमस्कार। इस वक्त आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। बहुत सारी आशा और आशा संगिनी यहाँ पे उपस्थित हैं और सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि कुछ हमने यहाँ से एक ज्ञापन बना के भेजा था, कुछ मांगों को हमारी मान लिया गया है और कुछ मांगों को नहीं माना गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आई हैं और इन्होंने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है, क्योंकि ये लोग जो हैं जो गांव गिराव का क्षेत्र है वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं और ख़ास करके जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तमाम तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो आज कैसा ज्ञापन सौंपने आए थे? हम लोग आज ज्ञापन सौंपने आए हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर। 8 सूत्री जी। अच्छा। हमारी पहली मांग है कि जो 7200 टीएडीए आशा संगिनी को दिया जा रहा है, एक दिन के कार्य का 300 रुपया, उसको पर विजिट 700 रुपया किया जाए और 30 दिन का मानदेय हमको दिया जाए। वो भी कमीशन टीएडी हटाकर एक निश्चित मानदेय दिया जाए। दूसरी हमारी मांगे हैं कि आशा संगिनियों की 5 वर्ष पूर्व मोबाइल मिला था, सारी मोबाइल बहनों का ख़राब हो गया, जिसके नाते हम लोग सरकार के दिए दिशा निर्देश कार्य को करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। तो हमको पुनः मोबाइल प्रोवाइड कराई जाए सारी संगिनी को। अच्छा। और हमारी तीसरी मांगे हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में संगिनी को स्कूटी मिली है। अच्छा। तो वो हमारे भी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, क्योंकि 7,000 संगिनी हमारे यहाँ भी हैं। ज़्यादा संख्या में संगिनी बहनें नहीं हैं। वहाँ भी 6,000 संगिनी थी, उनको स्कूटी प्रोवाइड कराई गई है। राज्य की बात करें? अब मध्य प्रदेश में वहाँ दी गई, और भोपाल मध्य प्रदेश और ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ संगिनी को 15,000। भोपाल मध्य प्रदेश तो एक ही हुआ। हाँ, वहीं पे मिला है। और हाँ, 15,000 मानदेय भी वहाँ दे रहे हैं, प्लस जो कमीशन उसको छोड़ के। तो वह हम लोगों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जो संगिनी वो काम करती वही तो हम भी कर रहे हैं। हम कोई अलग से काम तो कर नहीं रहे हैं और सारी काम सरकार संगिनी से ही करवा रही है। अच्छा। विजिट के नाम पे हमको रखा गया था कि 23 दिन का विजिट करना, वही भुगतान होना है, लेकिन आज के डेट में जो काम करना है, विजिट का कितना मिलता है? पहले हम लोगों को 3,000 मिलता था, फिर 7200 हुआ है वो। लेकिन उसमें भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमको मात्र विजिट के नाम पर पैसा मिलता है। काम हमसे सरकार के जितने भी हों, टीकाकरण हो, फाइलेरिया हो, काभा बनवाना हो, आयुष्मान बनवाना, मतलब जितने काम है सारे काम में संगिनी को जोड़ दिया गया है। अच्छा। और 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन पे हम बहने रहते हैं, वहीं एक उपकेंद्र पे एक एनएम रहती है, उनको 40 से 45 हज़ार मिलता है, सीएचओ को 30 से 35 हज़ार मिलता है, पर संगिनी को 7200 रुपया मिलता है। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसको लेके हम सभी बहनें परेशान हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की संगिनी बहनें एकत्रित हो रही हैं। बहुत जल्दी एनएचएम ऑफिस का घेराव भी हम लोग करेंगे। उसी साथ हमारी आशा बहनों को भी जो कमीशन सरकार दे रही है, आंगनबाड़ियों की तरह एक मुश्त मानदेय हमको दे सकती है। उनके डेटा में तो है कि हमारी आशा को 6,000 7,000 मिलता है, लेकिन मिलता नहीं किसी को है। 3,000 3500 मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में आप बताइए कि 3,000 3500 में किसका परिवार चलता है? अभी कितना मिलता है आप लोगों को? वही कमीशन है बस, 3,000 3500 4,000 7200 संगिनी को। 25 गांव संगिनी को देखना है, 25,000 की आबादी पे काम करना है। हमारे स्कूटी का हमको तेल पेट्रोल तक का पैसा नहीं हो रहा है। अगर सरकार हमको ये पैसा दे कि हम उनके काम को करें, उनका पैसा उन्हीं के काम में ऐसे मांगे हैं जिनको सरकार ने मान लिया है। हाँ, एक आभा आईडी का है। एक आभा आईडी पे जो अन्य प्रदेशों में था, उसको सरकार ने मांगा है और गाइडलाइन भी आ गई है और बजट भी अनुमोदन होकर आने वाला आशा को। और हमारी संगिनी बहनों के लिए एक PMBY का लगातार डिमांड रहा है 3 साल से, उसका भी उन्होंने गाइडलाइन तो भेजा है। कुछ जनपदों का भुगतान अप्रूवल नहीं हो पाया है, तो रोका गया है। लास्ट एंड तक करने के लिए कहे हैं। ये 2 मांगे। अभी जो आज आई हैं आप लोगों ने, जो ये ज्ञापन सौंपा आपके हाथ में, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं? इसमें देखिए भैया, इसमें वही है 25 से 30 हज़ार की आबादी पर एक आशा संगिनी कार्यरत अगर है तो उनको 700 के दर से पर डे का एक न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, वो भी 23 दिन ना
30 दिन का दिया जाए। और हमारी लोगों को मोटा मोटा 21-22 हज़ार रुपये का भुगतान हो। हाँ बिल, अरे होना चाहिए, हम काम कर रहे हैं, उतना उतना तो होना चाहिए हमारे लिए। और हमारा दूसरा है कि एक PMBY का भुगतान है जो कि 2017 से हमारी आशा बहनें करती थी, संगिनी बहनें उसमें भरपूर सहयोग करती थी, कार्य आशा के माध्यम से होना था। वह हम सरकार का देखिए कि हमारे घर का भोजन छीन कर आंगनबाड़ी को दे दी है। हमको प्रशिक्षण नहीं कराया गया। एक साल पहले क्या हुआ कि आशा के नाम से ID बनी है, लेकिन वो ID तो बनी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने कहा कि 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन का हमको दिया जाए, कमोबेश 21,000 रुपये का टोटल बन रहा है। जो आप लोगों को कमीशन वगैरह जोड़ जाड़ के मिलता है उससे 3 गुना ज़्यादा आप लोग मांग कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार इस मांग को पूरी कर पाएगी? हाँ बिल्कुल कर पाएगी। ना कर पाए, कहाँ 3 गुना कर रहे हैं? ना कर पाए तो नहीं 3 गुना कहाँ कर रहे हैं? आप 3 ना देखिए ना। अगर सरकार हमको 7 से सीधा 21,000 7 ना चाहिए ना भैया, हम 7 उनसे नहीं कह रहे हैं। अच्छा। हमने उनसे ये कहा कि अगर हमको एक दिन की दिहाड़ी वो 300 दे रहे हैं तो 300 क्यों दे रहे हैं? 300 में किसी दिहाड़ी से काम करवाते हैं वो मजदूर से, तो हमसे क्यों करवा रहे हैं? अगर हमसे जब वो हमको 23 दिन के लिए रखे, 30 दिन का काम करवा रहे हैं। अगर सरकार किसी भी परिस्थिति के आधार पे मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं मानती इन मांगों को, उस दशा में आप लोगों का क्या कदम? लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जो मेरी मांगे हैं ये जेन्युइन है, अन्य प्रदेशों में हुआ है तो ये तो 100% एकदम अंदर से दिल से उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मानेंगे। मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर तो भैया भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगेगा। साफ कहना सुखी रहना। हम लोग क्यों दें? जो सरकार हमारी रोजी रोटी चलाएगी, जो हमारा पेट भरेगा, हम उसी के लिए काम करेंगे। सरकार चाहे जो रहे, हमको सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी 1 महीना पहले गए थे, हम लोग अखिलेश यादव के प्रदेश प्रवक्ता जी को भी एक लेटर दिया है हम लोगों ने, तो उन्होंने इस मुद्दे को संसद भवन में उठाया भी था और मैंने कहा भी था कि एक निवेदन है, ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट भी किया था। तो हम तो हर जगह लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी जब जन्म दे दिए, उत्तर प्रदेश में संगिनी रहेंगी तो संगिनी का पेट कौन भरेगा? पब्लिक से तो हम अपना पेट भरेंगे नहीं, सरकार ही भरेगी ना। सरकार हमसे काम लेते हो, सरकार ही तुम्हारा पेट भरेगी। जैसे आपने कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, उस दशा में आप लोग काम काज बंद कर देते हैं। आम जनता बहुत परेशानी उठाती है, तो कभी उनका ख्याल नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या कोई और तरीका ऐसा हो जिससे आप लोगों की बात बन जाए? आपको बता दें, उस आम जनता के बीच में हम लोग 364 दिन रहते हैं, तो एक दिन तो हमारे लिए बनता है। अगर हम उनके लिए 364 दिन परेशान होते हैं साल में, तो एक दिन हमारे लिए अगर परेशान हो तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनके लिए दिन रात, सारी जनहानि भी हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तो बिल्कुल कुछ होता नहीं। हम लोग जो भी कार्य करते हैं एक दायरे में रह के करते हैं। हम लोग किसी का कोई नुकसान नहीं करवाते हैं, क्योंकि एक लेबल लगा हुआ है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज का हानि हमसे नहीं होता है। समाज हमेशा हमसे बेनिफिट ही लेती है, कभी नुकसान नहीं होता है। अभी ऐसी योजना चली है जिसको हम लोगों ने घर घर तक पहुंचा के सबको जागरूक करा है और मदद भी किया है। तो समाज के लिए तो कभी खराब काम हम लोग नहीं करते हैं, आगे भी नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि सरकार से नाराज़गी है कि अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं तो हमारे। आखिरी सवाल मेरा ये, कब तक लगता है कि आपकी ये जो जायज़ मांगे हैं आपके हिसाब से जल्द? मैं आपको बता दूं कि मेरा लेटर लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अभी हम लोग 5 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले भी थे। उन्होंने ये कहा था और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी कि मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता है, रिजल्ट आएगा तो मालूम होगा। लेकिन दशहरा के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ है अपॉइंटमेंट हमारा, तो हम फेस टू फेस बात करेंगे। और ऐसा नहीं, बड़े सुलझे हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, ज़रूर रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा, हम ये भी बता दें, ये दिल से भरोसा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।